ये हो गया आइज। हम इसको भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे है ना ये बीक, हम प्रेस कर सकते हैं। अभी तो पानी इससे आ रहा है, तो अगर कुछ फ्लूइड आ गया या ब्लड आ गया, क्या आ गया, फ्लूइड आ गया या ब्लड आ गया, ठीक है, उससे हमें क्या पता है, कोई डिजीज कंडीशन होगी, ठीक है। जो इसके ये होते हैं, इससे भी अभी तो पानी निकल रहा है इससे, ठीक है, ये प्रोसीजर है डिजीज को आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, जो अभी बाहर इससे हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हम पहले अगर ये काटेंगे, ठीक है, एक बनाओ कोई भी, सारे बना रहा है, बनाओ सब बनाओ। ये थोड़ा है ना, टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, मुझे दिखेगा क्योंकि आगे से ये काटा है, ठीक है, मैंने काटा ना उस मेथड से, तो फिर भी एक्सपोज हो जाएगा। ऐसे मत आवाज़ मत निकालो यार, आगे में निकालो यार, ये ऊपर भारी बाहर जाएगा, आगे तेजी का भी दब रखी है अच्छे से, मेरे को पूरे 3 लोग ओ ध्यान रखो, देखो मैंने ये मेथड से काटा है पहले, क्योंकि जो डिजीज़ होता है वो बेटर ये पूरा कट जाता है, ठीक है। तो पहले ही मैं ट्रैकिया को ये देखूंगा, ठीक है, अभी मैंने निकाला नहीं, मैं देखूंगा, इधर दिखाओ, ठीक है। तो पहले ही देखो, अगर ध्यान रखो इधर, ठीक है, तो एक ये आता है कंडीशन, इसमें आता है पॉक्स कंडीशन, क्या आती है, पहले ही नहीं आएगी पॉक्स में दिखाऊं, उसमें एक साइन है जो आप इसके यहाँ से देख सकते हैं। पहले ही जो बीक है ना, बीक का जो बॉटम एंड होता है या ट्रैकिया होता है, ठीक है, या लैरिंगस होता है, वहाँ पे एक चीज़ ही मिट्टी या प्लग होता है, कैशियस प्लग होता है, क्या होता है, कैशियस प्लग बोलो, कैशियस प्लग बोलो, ठीक है, शोर के बगैर, ठीक है। तो लार्ज हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, लार्ज हुआ होता है, उसको बोलते हैं डिप्थेरिटिक फॉर्म ऑफ पॉक्स। क्या बोलते हैं, डिप्थेरिटिक फॉर्म ऑफ पॉक्स। नाम डिजीज का याद रखो, क्या क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है, फिर अलग से इन डिजीज को पढ़ना, ठीक है, कैसे निकाल, तो उसको बोलते हैं डिप्थेरिटिक फॉर्म ऑफ पॉक्स। क्या बोलते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे कैजियस प्लग मिला है, वाइट कैजियस प्लग या चीज मिली हो, तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, डिप्थेरिटिक फॉर्म ऑफ पॉक्स है, वो, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट ये किया है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है ट्रैकिया, देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रैकिया, ये तो कट गया, ठीक है, ट्रैकिया निकाला आप, मैंने हाफ, इसमें कुछ आधा रह गया क्योंकि वो कटने से थोड़ा ये ट्रैकिया में देखना है। इसमें पहले ट्रैकिया की कंडीशन, ये ट्रांसपेरेंट होता है ज़्यादातर, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ज़्यादातर। इसमें अगर ये लगा होगा, ब्लड लगा होगा, क्या लगा होगा, ब्लड लगा होगा, है ना, आप देखेंगे, या इसमें से फ्लूइड निकलेगा, क्या निकलेगा, फ्लूइड, वो भी चेक करना है। तो अगर ब्लड निकलता है या लार्ज हुआ होगा ब्लड, क्या हुआ होगा, लार्ज मतलब ब्लड जमा होगा, तो ये कुछ डिजीज कंडीशन में होता है। सर किस डिजीज कंडीशन में होता है, ठीक है, ILT में ऐसे होता है, क्या होता है, आयल मतलब हेमरेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, हेमरेज, ब्लड लगा होता है। अगर आपने ये रेड देखा है पूरा हेमरेजेस से या ब्लड लगा, वो ILT में होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लैरिंगोट्राइकाइटिस। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस लैरिंगोट्राइकाइटिस। वो आया समझ, कौन सी डिजीज में ये ऐसा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये अब इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में भी हो सकता है ऐसे, बट उसमें उतना ब्लड लॉज नहीं होता। अब मैं डिजीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं हर किसी, मैं जो प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे वही बता रहा हूँ, जिससे हमें पता चलेगा डायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं, ठीक है। हमें एक्सपोज करना है क्योंकि ये कट गया, ईसोफेगस हमें एक्सपोज करना है, क्या करना है, ईसोफेगस एक्सपोज। वो इशिका को भी नहीं दिख रहा, ओ शोर नहीं, तो ट्रैकिया से क्या पता चला आपको, फिर अब मैं थोड़ा पोर्शन निकालूंगा क्योंकि, ठीक है, मैं बाद में, क्योंकि उस साइड से काटूंगी, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। अब अगर आपको
क्या आ गया? एसोफेगस। क्या ये एसोफेगस आ गया? क्या आ गया? एसोफेगस। अगर आपने इसमें व्हाइटिश देखा, क्या देखा? व्हाइटिश फ्लूइड आ रहा है या व्हाइटिश डॉट्स देखे? क्या देखे? व्हाइटिश फ्लूइड या व्हाइटिश डॉट। आपने एक डिजीज का मतलब वो क्रॉप में भी होता है, दैट्स कॉल्ड विटामिन ए डिफिशिएंसी होता है, न्यूट्रिशनल क्रॉप। क्या होता है? ठीक है, वो होता है इनमें न्यूट्रिशनल क्रॉप। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। वो आ गया समझ? अगर इसमें आ गया वाइटिश मास होगा, क्या होगा? वाइटिश मास होगा या वाइट पैच होंगे, ठीक है, इसमें तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन ए डेफिशिएंसी है। ठीक है, न्यूट्रिशनल रूप है ना, आपने पढ़े होंगे वो, अभी नहीं पता नहीं पढ़े कि नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो ऊपर वाले सेक्शन से हमें पता चलेगा ड्यूरिंग फीडिंग टाइम डेथ है, ठीक है, क्योंकि फीड अंदर होगा, या हम जो भी रेस्पिरेटरी होंगे, नेजल ये होगा कंजेशन, या आइज रिलेटेड होंगे, फॉर एग्जांपल है ना कंजक्टिवाइटिस होगा, वो हमें पता चलेगा। ठीक है, ये डिजीज़ ऐसे पता चलेगा, या ट्रैके से पता चलेगा, ILT है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है ना, ये सब चीज़ें इनसे पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो मैक्सिमम ये जाते हैं ना प्रोसीजर, इसको ये पोस्टमार्टम करें, इसके अलावा भी और चीज़ें हम देख सकते हैं बाहर से। अगर इसमें डिफेदरिंग है, क्या है? डिफेदरिंग है, ठीक है, मतलब इसमें पूरा फेदर नहीं रहा, मतलब इसमें फेदर ही गायब है। और यहाँ पे जो इसके विंग्स है, क्या है? विंग्स में नेक्रोसिस है। क्या है? इंजरी है, और वहाँ पे नेक्रोसिस है। क्या है? नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, उस टिश्यू पोर्शन की डेथ हो। यहाँ पे भी टिश्यूज मतलब सड़ा हुआ लगेगा, जैसे जख्म वुंड होता है ना, ये पूरा टिश्यू सड़ा हुआ लगेगा। और जब भी आप क्लोज जाएंगे तो फाउल स्मेल होगा, बैड स्मेल होगा। क्या होगा? बैड स्मेल। तो उसको बोलते हैं GD, गैंग्रेनस डर्मेटाइटिस। क्या बोलते हैं? गैंग्रेनस। आया समझ? गैंग्रेनस डर्मेटाइटिस। उसके भी काज अलग है। क्या पहचानेंगे GD कैसे? पहचानेंगे GD, ठीक है, ये मैं ऊपर से, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी बेसिक है, थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ, बट दिस बेसिक इज अप टू मतलब आपके लेवल से भी ऊपर। ठीक है, तो बेटर है GD कैसे पहचानेंगे? वो आ गया समझ? यहाँ पे नेक्रोसिस होगी। क्या होगी? नेक्रोसिस होगी। और इसमें जो डिफेदरिंग रही होगी, क्या रहेगी? डिफेदरिंग। आया समझ? उस चीज़ से हमें पता है इसमें GD मतलब ये नेक, ठीक है। तो उसके अलावा ये हम चीज़ें पता चल। अब दूसरी बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होगा जो लेयर्स, स्पेशली लेयर्स में होता है, उनमें ये रहता है कॉम रहता है, और रहता है वेटलेस। क्या रहता है? वेटलेस। और एक डिजीज हमें आइडेंटिफाई होगी इससे। क्या होगी? और एक डिजीज आइडेंटिफाई होगी इससे, दैट्स कॉल्ड, देखो उधर मत जाओ, इससे क्या होता है, एक रॉन्ग डायरेक्शन होती है मेरी, ठीक है, क्योंकि अंदर से देख रही है। आप खुद को 30 मार्क समझो, भी फर्स्ट ईयर के ही हो, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। तो अंदर से देख रहे हैं, ये पूरा एग्जामिन कर रहा है, ऐसे आप रहोगे तो मेरा भी सोचो, ठीक है। तो उसके बाद जो काम्ब होता है और वेटलिस होते हैं, क्या होते हैं? काम्ब और वेटलिस होते हैं। तो अगर एक डिजीज होता है दैट्स कॉल्ड पॉक्स, दैट्स कॉल्ड पॉक्स लीजन, इसमें होते हैं। अगर पॉक्स लीजन वेटलिस में होगा और काम्ब में होगा, किस में होगा? पॉक्स लीजन वेटलिस में होगा और काम्ब में होगा। तो दैट्स कॉल्ड, देखो पॉक्स एक होता है क्यूटेनियस फॉर्म, दूसरा होता है डिप्थेरेटिक फॉर्म। क्या है? डिप्थेरेटिक मैंने बोला कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है, डिप्थेरेटिक मैंने बोला कैसे पहचानेंगे आप। उसके बाद कौन सा होता है? क्यूटेनियस फॉर्म। क्यूटेनियस फॉर्म में लीजन्स होंगे, पॉक्स लीजन्स होंगे। कहाँ पे? वो जैसे दाने निकलते हैं ना, वही होंगे, वेटलिस पे होंगे और इसके काम्ब पे होंगे। वो कितने डिजीज का पता चला? अभी हमने बोर्ड खोला भी नहीं है ना, बहुत सारे डिजीज का पता चला है ना। आप थोड़ा कितने जादूगर बन गए आप, है ना। उसके अलावा और एक कुछ ऐसे कंडीशन है। दूसरा होता है मतलब हार्ट अटैक, इनमें होता है। क्या होता है? हार्ट अटैक। वो ज्यादा ब्रॉयलर्स में होता है। क्या होता है? ब्रॉयलर्स। उसको बोलते हैं सडन डेथ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सडन डेथ सिंड्रोम। सर कैसे पहचानेंगे सडन डेथ? हमें सीखना है कैसे। अगर बर्ड आ गया, ऐसे गुंडा है ना, ऐसे थोड़ा टाइप बैठा है, अगर इसको पीछे से ऐसे हो गया, क्या हो गया? पीछे से गिर रहा है, अब बैक की तरफ गिर रहा है। क्या गिर रहा है? और विंग्स को ऐसे ऐसे कर रहा है, बैक की तरफ गिर रहा है, विंग्स को ऐसे ऐसे कर रहा है और बैक की तरफ गिर रहा है, माना इसका हार्ट अटैक है। क्या है? हार्ट अटैक। इसको बोलते हैं सडन डेथ सिंड्रोम। क्या है? सडन डेथ सिंड्रोम। अब सर दूसरी कंडीशन ऐसी भी होगा, अब आगे से गिरेगा, है ना, बर्ड अब पीछे जो टांगे है पीछे से लेगा, आगे से गिरेगा,
है ना, ऐसी कोई डिजीज है सर हमें बताओ। हाँ, अगर क्लोराइड डेफिशिएंसी होगी, क्या होगी? क्लोराइड डेफिशिएंसी में हम ऐसे करते हैं, जो उसके लेग्स होते हैं वो पीछे जाते हैं, क्या जाते हैं? पीछे, और आगे खुद गिरता है। तो अगर बीच में अगर पीछे ही गिरा, वो कौन सी डिजीज है? सडन डेथ सिंड्रोम। अब आगे गिरेगा, वो कौन सी डिजीज है? वो आ गया समझ? ये मैं सिखा रहा हूँ, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड चीजें होते हैं, ठीक है? कैसे बाद में कैसे पता लगा? बाद में बता रहे हो, क्या बता? अगर हमारे सामने ना मरा हो। वही तो आप एग्जामिनेशन करते हो ना, पोस्टमार्टम रहना तो जरूरी है, उधर मैनेजर को रहना है ना। अब दौड़ी उधर बोर्ड उधर ही से आ जाएगा, देखना है ना, ठीक है? ओ ध्यान रखो, अभी मैंने क्या, अभी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, डिजीज बाहर से बोल रहा हूँ कैसे। और एक कंडीशन है, आपको पता है आईबीडी का नाम सुना है? ठीक है, आईबीडी एक डिजीज होता है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। उसमें क्या होता है, या इनफैक्ट ये होता है एनीमिया में होते हैं, इन्फेक्शियस एनीमिया। क्या होती है? इन्फेक्शियस एनीमिया। उसमें क्या, आईबीडी में भी ये होता है। अगर बर्ड को आपने देखा ये पूरा सुखड़ा हुआ है, सूखा हुआ है, क्या है? बाहर से आप आईबीडी को कैसे पहचानेंगे? बहुत एक्सपीरियंस्ड की बात है, ठीक है? बाहर से अगर बर्ड सूखा हुआ है, क्या है? पूरा ड्राई कंडीशन में, और उसके जो ये है लेग्स, मतलब शैंक्स एक्स्ट्रा, ये सब पूरे मतलब पूरे वाइटिश दिख रहे हैं आपको, ठीक है? या पूरे पेल दिख रहा है, इसका जो कंडीशन है, बर्ड की कंडीशन पूरी रेड नहीं पेल दिख रही है, तो आप यस अंदाज़ा लगा सकते हैं कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको पता है उसमें हेमरेजेस होते हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? हेमरेजेस होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? इसीलिए जो असर दिखेगा या एनीमिया का मैंने जिक्र किया है, वो सीधे विजिबल ऑर्गन्स पे दिखेगा। आया समझ कैसे कैसे हो? ये मैं बता रहा हूँ एज ए थोड़ा ब्रॉड विजन के हिसाब से कैसे आप पहचानेंगे। उसके अलावा ये तो मैंने बोला, कौन कौन सा बोला? पॉक्स भी बोला, और ठीक है, ये हम ऐसे ये हम देख सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे डिजीज़ है जो हम पहचानेंगे। ओ तो मत करो। अब उसके बाद काटेंगे हम, क्या करेंगे? ऑलरेडी ऊपर वाला पोर्शन जो इंटीरियर पोर्शन वो हमने काटा है, अब हम इस साइड। तो पहले हम इसको सिकन, मतलब ये है ना, देखो जो इसके ये होते हैं ना, ये थाइस, ठीक है? ये हम ऐसे भी एक्सपोज कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं इनको डिसलोकेट, ताकि बर्ड पूरा स्टैंडिंग मोड में रहेगा, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका सिकन पोर्शन है ये इसको हम थोड़ा काटेंगे, क्या करेंगे? ताकि हमें बर्ड को पूरा है ना इस स्टैंडिंग मोड में रखना है ना, हमें कोई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हंसो मत, हंसो मत। ओ इनको मैंने किया, अब मैं जो हिप रीजन होता है इसका, वो हिप रीजन को डिसलोकेट करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि अभी भी ये खड़ा है ना। अब कैसे करते हैं इसमें हिप रीजन को? ऐसे किया ना मैंने बैंड, प्रेशर थोड़ा करना, हो गया, निकला ना पूरा बाहर। अब रह गया, कितने अच्छे से रह गया, है ना? ये टेक्निक होता है ना, कैसे कैसे क्या करेंगे हम, है ना? उसके बाद मैं अब ये सिकन उठाऊंगा चेस्ट पे। किस पे उठाऊंगा? चेस्ट से पूरा सिकन उठाऊंगा, इससे भी पता चलेगा कुछ डिजीजेस का, ठीक है? सर कैसे? देखो इसको हटाना है पहले, ध्यान रखो इधर। ध्यान रखो ओ ध्यान रखो। ओ हो गया एक्सपोज। ओ इसका चेस्ट जो ब्रेस्ट हो वो एक्सपोज हो गया। क्या हो गया? एक्सपोज। अब सर इससे हमें कौन सी डिजीज का पता चलेगा? ठीक है, ऐसे भी डिजीज है जिससे हम है ना मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको लगता है क्लियर पूरा है, हेमरेजेस आपको कुछ ब्लीडिंग दिखती है ऊपर से? नो सर, पूरा क्लियर है। इसका मतलब बर्ड का हेल्थ स्टेटस है दैट इज बिल्कुल वो अच्छा है, ठीक है? बर्ड इज फाइन, इसमें कोई डिजीज कंडीशन वैसी नहीं है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ब्लड लगा होगा, क्या लगा होगा? ब्लड। हेमरेजेस होंगे, क्या होंगे? हेमरेजेस। उसके बाद अब ये भी एक्सपोज है ना, ये भी हो गई। आप देखो थाई मसल्स है ना, है ना पूरे क्लियर, कोई ब्लीडिंग नहीं लगी है ना, पूरा क्लियर, खून नहीं है किसी भी साइड, है ना पूरे थाई मसल्स। तो अगर अब एक डिजीज कंडीशन है, अगर उसमें पूरा ये होगा ब्राउनिश कलरेशन, मतलब पूरा हुआ होगा ब्लड से भरा हुआ होगा, क्या होगा? ब्लड से भरा हुआ होगा,
मतलब यहाँ पे ये लगा होगा है ना स्ट्रिच ऑफ ये। दूसरा यहाँ से भी ब्लीडिंग होगी, ब्राउन कलर का होगा, क्या होगा? तो आप लगाना ये IBD है। क्या है? IBD। इससे पहले भी और एक कंडीशन में बना, दूर से बाहर से कैसे देखेंगे, ठीक है? बट सूखा और तो उसमें क्या होता है, प्रेडोमिनेंट जो पैथोगोनमिक लीजन होता है उसमें हेमरेजेस होते हैं। क्या होते हैं? हेमरेजेस। कहाँ पे? थाइज पे होते हैं और ब्रेस्ट मसल पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? थाइज पे और ब्रेस्ट मसल पे। आया समझ? आ रहा है ना समझ? थाइज पे और IBD आप ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद IBD और एक तरीके से भी देख सकते हैं, जो इसका ये है ना, फॉर एग्जांपल उसमें ये सुप्लीन होता है ना, सुप्लीन वो बढ़ जाता है। ये बरसा, सॉरी बरसा, क्या होता है? बरसा उसमें एनलार्ज होता है। उसमें भी कुछ अलग कंडीशन है, अभी आपको उतना इल्म की जरूरत नहीं है। फिलहाल में जो बरसा है वो एनलार्ज होता है। क्या होता है? उसका डबल साइज रहता है। तो अगर बरसा का एनलार्ज्ड साइज रहेगा, ठीक है, या उसमें चीजी मटेरियल भी होगा, क्या होगा? वाइट मटेरियल, तो हम उस टाइम भी बोल सकते हैं ये क्या है? IBD। क्या है? IBD। याद आ गया? ओ रहा याद? लिखना भी इसको, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद हम अब विजिट करेंगे, ये हमने बाहर वाले ऐसे चीजें देखे। उसके बाद हम इसको बर्ड को काटेंगे। पहले हम कैसे काटेंगे? जो ये वाला पोर्शन है ना, हम इसी को उठाएंगे। हमें डायरेक्टली नहीं जाना है, पूरे ऐसे हाथ डालेंगे अंदर से। हम जो चेस्ट कैविटी है इसको ही एक्सपोज करेंगे। पहले क्या करेंगे? एक्सपोज, ठीक है। खाया नहीं तूने? ओ शोर नहीं कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? देखो जरा कौन है साइड में मेरे? सर ये रखो ना, कैमरा बंद कर। ओ बातें क्यों नहीं? बातें मत करो, बातें मत करो। लंग्स आ गए उसके और दिल। अरे वीडियो में देख ली सब। ओ जूम करके बनाई। देखो और कंडीशंस हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने पूरा उठाया नहीं क्योंकि मुझे और एक चीज़ डिस्कस करना है। आप लोग देखो, ठीक है ना? मैंने किसी ऑर्गन को टच किया है? मत किया किसी ऑर्गन को टच। खाली मैंने इसको पूरे है ना वो तरीके से उठाना है ना, हर किसी चीज़ को तरीके से उठाना है। ओ मैंने अभी जो विसरल ऑर्गन हैं उनको टच नहीं किया, ठीक है। तो ये इसको मैंने, अब अगर मैंने ऐसे काटा तो पहले आप देखेंगे कभी क्या होता है, बर्ड में फ्लूइड जमा होता है, एब्डोमिनल फ्लूइड होता है। क्या होता है? एब्डोमिनल। जब भी आप काटेंगे पूरा ये सब चीजें कंटामिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा। तो उस फ्लूइड को, अगर एब्डोमिनल फ्लूइड होगा, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी भी डिफरेंट होते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड एसाइट्स। दैट टर्म इज कॉल्ड एसाइट्स। तो क्या पहचानेंगे हम ऐसे? एसाइट्स। तो आ गया समझ? ठीक है, एसाइट्स पहचानेंगे इससे। एब्डोमिनल फ्लूइड ऐसे जमा होगा, ठीक है, डिफरेंट कंसिस्टेंसी, तो ऐसे पता चलेगा। दूसरा इससे क्या पता है, जो है ना ये अंदर से क्या है, ये क्या है, ये जरा बताओ। ये हार्ट है। क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट। चिकन का हार्ट यही होता है, ठीक है। यस सर। चिकन का ये हार्ट ये वाला होता है। अब इससे भी एक डिजीज का पता चलता है। ओ अभी मैं दिखा रहा हूँ सिस्टम वाइज, इससे भी एक डिजीज का पता चलता है। ये वाला है ना, ये मैं फिर बाहर निकालूंगा। ये वाला है ना, ये हार्ट है। क्या है? हार्ट। इसमें एक होता है डेट्स कॉल्ड लीची डिजीज। डेट्स कॉल्ड लीची डिजीज। सर उससे क्या होता है, ये आपको पता है, ये इसको बाहर है ना, ये बाहर से है ना, ये डेट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम। डेट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में अगर फ्लूइड जमा होगा, क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम में अगर फ्लूइड जमा होगा, सर कितना फ्लूइड? ऑलमोस्ट 10 ml होता है। कितना होता है? 10 ml फ्लूइड होता है जमा। कहाँ पे? पेरिकार्डियम में। तो उसको बोलता है हाइड्रोपेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में फ्लूइड जमा है, वो 10 ml का होता है। तो आपको पता है ये कैसे ये है ना, फरे चलो मैं निकालूंगा इसको, हार्ट को अब मैं एक्सपोज करूंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये हार्ट है। क्या है? हार्ट। आपको पता है ये निकलता है ना, अगर इसमें फ्लूइड 10 ml जमा होगा, अंदर वाले में ये है ना, ये बाहर वाला ये है ना, ये कवर है ना, ये ट्रांसपेरेंट कवर। अगर इसमें फ्लूइड जमा होगा, क्या होगा? 10 ml का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोपेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोपेरिकार्डियम। और इसमें सर इसका लीची का नाम क्यों दिया है? आपने लीची फ्रूट देखा है? आपको पता है वो पूरा व्हाइटिश होता है बाहर से, अंदर से कुछ। नो डाउट मैंने खाया नहीं, बट देखा है मैंने, ठीक है। इधर ठीक है, पहले सुनो, ठीक है, पहले हम चीजें डिस्कस करें उसके बाद।
तो अगर लीची फ्रूट टाइप है ना, आपको लगता है ये बोतल में जैसे मतलब आप इमेजिन करो इस पेरिकार्डियम में पानी है, क्या है पानी, और पानी में हार्ट है, क्या है हार्ट, ठीक है, पानी में ये है ना हार्ट है इसका। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी क्या होगी, इट रिजेंबल्स लाइक लीची फ्रूट। तो इस डिजीज का इसलिए नाम दिया है लीची फ्रूट, लीची देते हैं कुछ लीची डिजीज, लीची डिजीज, ठीक है, क्योंकि लीची एक फ्रूट है, क्या है फ्रूट, ठीक है, ये उससे रिजेंबल करती है। आया समझ? तो आ गया, ऐसे याद रखना, ऐसे ही जैसे ये लिखा भी करो, ठीक है। ये अगर BSNL टावर पे भी चढ़ोगे ना तब भी ऐसी चीज़ें की नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि ये पता भी नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ों पे बहुत मेहनत लगी है मेरी, तो ध्यान रखियो। मैं आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ इन चीज़ों के बारे में, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मैंने बोला ना इधर आपको नहीं सिखाई है, लिख के लो। फिर इतने हर कोई चीज़ विद टर्मिनोलॉजी इतने आसान बनाना, इसमें बहुत मेहनत लगी होता है। और जब मैं आपको लोगों को पढ़ाता हूँ ना, मैं पहले 2 दिन पहले आपका लेक्चर पढ़ता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत है ना, अब रेस्पेक्ट मुझे नहीं दोगे तो एटलीस्ट इस पढ़ाई को दो। क्योंकि अगर इंसान अपने काम से हट जाएगा ना, जिस चीज़ के लिए है ना, फॉर एग्जांपल आप मैं ये हूँ, इधर कोई ये नहीं है, कोई समझेगा फॉर एग्जांपल ये मैं मुझे सब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ में लगे हो ना आप, जिस चीज़ की आपकी रोज़ी कल खाओगे, वही आपके लिए परेशानी बनती है। फिर याद रखना, जिस आप पढ़ाई के लिए इस टाइम, अगर पढ़ाई में आपने, सर हमें बताओ पहले, आपने हाइपरट्रॉफी का नाम सुना है? हाइपरट्रॉफी देखो, अगर मैं इसको काटूंगा क्या करूंगा, ऊपर से जनरली है ना, ये ऊपर से काटूंगा, ठीक है। देखो ओ ध्यान रखना, ऐसे काटा मैंने, जनरली हार्ट को ऐसे काटते हैं, बट यहाँ मैंने दिखाने के लिए, ठीक है। आपको पता है हार्ट में क्या होता है, चैम्बर्स, क्या होता है चैम्बर्स, है ना, वेंट्रिकल, इसमें शायद 2 स्ट्रोक ये रहता है, एवियन 2 चैम्बर होता है। तो जो ये बड़ा वाला है ना, देखो इसमें पूरे डिमार्केशन दिखती है, आपको लगता है यहाँ पे पूरा डिमार्केशन है, तो डिमार्केशन मतलब जो ये वाला पोर्शन अलग दिखता है, कुछ रिंग शेप्ड, अंदर वाला पोर्शन अलग लगता है, दो हिस्से लगते हैं, रिंग वाले बीच में है ना, ऊपर वाला कवरिंग, उसके बाद अंदर वाली दूसरी कवरिंग दिखती है, ठीक है। तो अगर जो बाहर वाली कवरिंग होती है, अगर ये फुली क्या हो, फुली हुई पूरी हो, फूला हुआ हो, बाहर स्पेस ज्यादा है, क्या है स्पेस ज्यादा बाहर वाली कवरिंग को, तो उस टाइम उसको मतलब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसका मतलब अगर इसमें नहीं है, जिस बर्ड में वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, क्या होगी, इसका मतलब इसको फॉर एग्जांपल जो लंग्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में इसको प्रॉब्लम कहीं पे हो रही थी, तो इसीलिए अगर हाइपरट्रॉफी है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसका मतलब लंग्स की कंसिस्टेंसी डैमेज्ड होगी, क्या होगी, लंग्स ठीक नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, लंग्स ठीक नहीं होंगे, वो उनमें डैमेज्ड कंसिस्टेंसी होगी। ये यहाँ से आपको पता चला है ना, कहाँ से पता चलता है ना, ऐसी चीजें ये मैं बता रहा हूँ, कोई रिलेट भी कर रहा हूँ, कहाँ से हम डिजीज को टारगेट कर सकते हैं। आया समझ? तो ये हो गया हार्ट का मसला, ठीक है। उसके अलावा इसका भी आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, देखो अब मैं पूरा इसको ये करूंगा ताकि ये स्टैंडिंग मोड में रहे, ठीक है। आगे हो रहा पूरा स्टैंडिंग, ठीक है। अब आराम से आप एग्जामिन कर सकते हो विसरल ऑर्गन्स, विसरल हो गए जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इसके, ठीक है। अब पहले ही आपको क्या दिखता है यहाँ पे, लंग्स, कहाँ, ये कहाँ लंग्स है, लिवर है, जिगर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगर। तो विदाउट हो काटने के ऐसे बगैर, अब सुनो पहले, ठीक है। लिवर को बोलते हैं ना, पहले अब मैं हर किसी चीज को अलग अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। देखो ये लिवर है, क्या है, लिवर में आपको पहले ही क्या चीजें देखने हैं, इसकी पहले जो है ना, ये फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर हेमरेजेस होंगे, क्या होंगे, हेमरेजेस, तो वो भी कुछ डिजीज है। और आपको इसमें शार्प एजेस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, जो लिवर डिजीज्ड होता है, क्या होता है, डिजीज्ड होता है, उसमें ये शार्प एजेस खत्म होते हैं, क्या होते हैं, शार्प एजेस खत्म होते हैं। कौन से वाले, ये होते हैं ना शार्प एजेस इसके, है ना, आपको ब्लेड जैसे दिखेंगे एजेस, क्या दिखेंगे, ब्लेड। अगर ये शार्प एजेस खत्म है, क्या है, खत्म, तो इसका मतलब है कि लिवर की कंडीशन सही नहीं है। दूसरा, अगर इसमें पूरा खून लगा होगा, क्या लगा होगा, खून लगा होगा, खून पता है ना, ब्लड, ठीक है, लगा होगा, तो इसका मतलब डिजीज बहुत सारे होंगे। अब मैं
कहाँ कहाँ पे होता है, या इसके अलावा और एक ये इसके साथ अटैच्ड हो ना, दैट्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर, दैट्स कॉल्ड आपको पता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रोमिनेंट बड़ा है और क्या है बड़ा है, ठीक है, इसमें समथिंग इज देयर, ठीक है, नॉर्मल ऐसे नहीं बड़ा है, ठीक है, कंप्यूटर ये। अब अगर पहले हम विजिबल, अगर हार्ट बड़ा है, क्या है हार्ट बड़ा है, हार्ट 2 मिनट जरा बातें मत कर पहले, अगर ये लिवर बड़ा है, क्या है लिवर बड़ा है बहुत, मतलब डबल द साइज ऑफ नॉर्मल, डबल द साइज ऑफ नॉर्मल, तो उसको बोलते हैं बिग लिवर डिजीज, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम उसको बोलते हैं लिम्फाइड ल्यूकोसिस, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं लिम्फाइड ल्यूकोसिस, वो आ रहा है समझ, लिम्फाइड ल्यूकोसिस, उसका मतलब होगा हो इसमें मतलब कैंसरस ग्रोथ होगी, बड़ा होगा, ठीक है, अंदर से मुझे अभी नहीं जाना, मैं हर किसी इंडिविजुअल डिजीज को नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कैसे कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है, बिग लिवर डिजीज, हाँ, और लिम्फाइड ल्यूकोसिस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे ये जो इसके 2 लोब्स है ना, ये वाला बड़ा और ये छोटा, अगर एक बर्स्ट होगा, क्या होगा, बड़ा या छोटा, एक बर्स्ट होगा, क्या होगा, और हेमरेजेस इस पे होंगे, क्या होंगे, बर्स्ट हुआ होगा और हेमरेजेस होंगे, क्या होंगे, हेमरेज। तो आपने एक ये सुना है, क्या बोलते हैं उसको, हाल किसका नाम है, हेमरेजिक सिंड्रोम सुना है, लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम, उसको बोलते हैं लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम, क्या बोलते हैं लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम, उस डिजीज को बोलते हैं लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, बर्स्टिंग ऑफ ये होता है लिवर, क्या होता है बर्स्टिंग ऑफ लिवर होता है, क्या होता है बर्स्टिंग ऑफ लिवर, और इसमें एक कोलाट बनता है, क्या बनता है कोलाट, कैसे, जब बर्स्ट ऑफ लिवर हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसमें एक कोलाट बनेगा ऐसे रॉड शेप पर, क्या बनेगा, साइड में आपको पूरा जो लिवर है ये फटा हुआ होगा और यहाँ से पूरा खून आएगा एक ऐसे रॉड टाइप का, उसको आप क्या बोलेंगे, हेमरेजिक लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम, क्या बोलेंगे लिवर हेमरेजिक। एग्जैक्ट टर्म मैंने बोला ना, टावर पे भी जाओगे समझ नहीं आएगी, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम, ठीक है, वो आप ऐसे पहचानेंगे। इसका मतलब फिर बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, मैंने पहली बोला बर्स्टिंग ऑफ लिवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हेमरेजिस कोलाट बनेगा वहाँ से, दैट्स कॉल्ड ये डिजीज, ठीक है, इसमें पैथोगोनोप्लाज्म यही होता है, तो आया समझ। उसके बाद लिवर नेक्रोसिस भी होती है, क्या होती है लिवर नेक्रोसिस। अगर आपने यहाँ पे ब्लीडिंग देखी है, वो डॉटेड फॉर्म में होगी, क्या होगी डॉटेड फॉर्म में, पूरे रेड, जैसे वो आपको पता है वो क्या बोलते हैं उसको, जो घर में बिछाए जाते हैं ना मैट, पूरे होते हैं मखमल की, जैसे कश्मीर की होते हैं ना वो मखमल ठीक है, वैसे ही आया समझ, वैसे ही इस लिवर पे होगा, ठीक है, ओ उसको हम बोलते हैं, ओ याद रखो नेक्रोसिस, वो भी पूरा रेडिश, उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे लिवर में क्या हो जाएगा, जैसे ट्यूमर कंडीशन होते हैं ना, ट्यूमर कंडीशन वो लिवर की होते हैं, क्योंकि जब पूरी नेक्रोसिस हो जाएगा ना, सिरोसिस क्या बोलते हैं उसमें, लिवर कंडीशन में वो 4th फॉर्म हाईएस्ट वन लिवर सिरोसिस होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी कंडीशन होती है, क्या होती है, इससे पहले होता है फैटी लिवर, क्या होता है फैटी लिवर में क्या होता है, ये होते हैं ना, ये शार्प एजेस, क्या होते हैं शार्प, ये खत्म होते हैं, क्या होते हैं खत्म, और यहाँ से थोड़ा वाइटनिंग आती है, क्या आती है वाइटनिंग, क्योंकि वो फैट डिपॉजिशन रहती है, क्या रहती है, आया समझ, वो कितना आसान बना रहा हूँ, है ना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फैटी लिवर कंडीशन इनमें, ठीक है, ये फिर डिपेंड होता है इस ग्रेड पे, ठीक है ना। तो ये लिवर पे अब कितना डिस्कस हो गया है ना, बहुत सारा, अब आएगा तो मैं तो पूरा दिन एक्सप्लेन करूंगा, बट आप लोग को ये सारे से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बेटर है जो मेन में मैंने वो ये एक्सप्लेन की है आपको, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ इसमें होता है, अगर यहाँ पे अब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डॉट्स वाइट होंगे, क्या होंगे वाइट डॉट्स होंगे, क्या होंगे वाइट डॉट्स होंगे, ठीक है, लिवर ठीक है बट वाइट डॉट्स होंगे, ठीक है, वो एक कंडीशन में होता है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोमोनेसिस, दैट्स कॉल्ड हिस्टोमोनेसिस, वो मैं अंदर से और एक एक्सप्लेन करूंगा और एक बार, ठीक है, फिलहाल लिवर का आया समझ, बहुत सारे डिजीज लिवर के, इसलिए बेटर है अगर पोल्ट्री में तो लिवर अवॉइड कीजिए हाल, ठीक है, आया समझ, हाँ खा भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट बेटर इज अवॉइड लिवर, ठीक है। हार्ट भी मैंने दिखाया, लिवर भी मैंने दिखाया, ये सब चीज़ें दिखाया। हाँ और एक चीज़ मैं भूल ही गया,
आपको पता है इधर गर्मी ज्यादा रहती है, क्या रहती है? गर्मी ज्यादा रहती है, तो चांसेस ऑफ हीट स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है। सर कैसे पहचानेंगे हीट स्ट्रेस? हमें जादू दो ना, हमें सब पता चलता है पोल्ट्री का, है ना? आप बताओ ना सही कैसे पता चलेगा? हाँ, उसमें भी एक तरीका है, ये है ना, इसके ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, क्या है? चेस्ट वाला। अगर ये पूरा व्हाइटिश होगा, क्या होगा? पूरा नहीं, हाफ भी होगा, 1/4 भी होगा, व्हाइटिश होगा, कुकड़ अपीयरेंस होगा, क्या होगा? कुकड़ जैसे पका हुआ होगा, बॉइल पानी में पका हुआ होगा, ठीक है सर। वो क्या होता है? क्या इसमें जिन भरा हुआ होता है? नहीं, वो सेल्यूलर डिजेनरेशन होती है। क्या होती है? सेल्यूलर, अंदर से ऑक्सीडेटिव चेंजेस आते हैं, सेल्यूलर डिजेनरेशन, इसका सेल्यूलर मैकेनिज्म खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से व्हाइटिश कलर आता है, क्या आता है? व्हाइटिश। तो उसको वो हीट स्ट्रेस होता है, क्या होता है? हीट स्ट्रेस। हो मैं दुनिया में कहीं पे भी जाओ, मुश्किल हो हीट स्ट्रेस हम नजर से ही पहचानोगे आप, ठीक है। अब पढ़ोगे ना 5th ईयर तक, ठीक है, देखोगे वो आया समझ, हीट स्ट्रेस कैसे पहचानोगे। तो आप एक्सपर्ट मान रहे हो, कहाँ पहुंचे? आ गया समझ? उसके बाद देखो, अभी मैंने टच नहीं किया, कंटेमिनेट भी कुछ नहीं किया, मैंने ये भी निकाला, पूरे ऑर्गेनिज्म भी बाहर। उसके बाद कोशिश करने, देखो मैं देखो डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पढ़ाता हूँ, रेस्पिरेटरी एटसेट्रा ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं पहले पोस्टमार्टम, अगर मैंने बोला ना मेरे पूरा टाइम इसी पे जाएगा, बेटर ये जो मेन है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अब विदाउट कंटामिनेशन हमें ये चीज़ें बाहर निकालने, इसको एक्सपोज करना है, क्या करना है? जो इसके इंटेस्टाइनस, क्या है? इंटेस्टाइन। अभी इससे पहले भी और एक कंडीशन होते हैं, उसमें बोलते हैं मेरेक्स डिजीज, सुना है? मेरेक्स डिजीज है, तो उसमें क्या होता है? अगर आपने इंटेस्टाइन्स में क्या देखे हैं? अल्सर्स देखे हैं, क्या देखे हैं? अल्सर। और इनकी जो आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन वो सही नहीं है, बिखरे हुए पानी जैसा लगेगा, क्या लगेगा? पानी। तो वो ट्यूमर्स रहते हैं इसके, क्या रहते हैं? ट्यूमर्स। मेरेक्स में ट्यूमर्स होते हैं, वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। आया समझ? आया समझ? ये मेरेक्स डिजीज का एक है, उसके बहुत है, 2-4, ये मैं बता रहा हूँ। अब मैंने इसके इंटेस्टाइन्स ये अलग कर रहा हूँ विदाउट, ठीक है। जरा वो क्या गुरु? स्प्लीन है क्या? स्टमक पैनक्रियास इंटेस्टाइन। चुप करो। अब मैंने देखो विदाउट एनी कंटामिनेशन ये निकाला हाथ, ठीक है। तो इसमें क्या अब एग्जामिन करेंगे, इसमें क्या करेंगे? पहले क्या आता है? जैसे ये शख्स ने परसों वो पता नहीं क्या पढ़ाया इसमें, वो डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया, पता नहीं होता क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है। पहले आपने क्रॉप देखा है, मैंने पहले बोला अगर क्रॉप में फ्लूइड होगा या वाइटिस, बाकी ये सब चीज़ें उसको क्या बोलते हैं? पहले विटामिन डिफिशिएंसी होती है, उसमें वाइटिस पैड्स होंगे। उसके बाद क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस में भी कुछ ऐसे डिजीज होता है जिससे हमें पता चलता है कौन सी डिजीज है, ठीक है, याद रखना। प्रोवेंट्रिकुलस दैट्स कॉल्ड ग्लैंडुलर स्टोमक, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस दैट्स आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर स्टोमक, ठीक है। यही से अब इसमें कुछ चीजें होते हैं, क्या होते हैं? इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? क्रॉप। ये कहाँ है? स्प्लीन है यार, आप कहाँ के दीवाने हो? देवा के, ठीक है, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाला मैं सिखा रहा हूँ ना चीजें, नाम भी दे रहा है। और ये क्या है? गिज़र्ड। क्या है? गिज़र्ड, है ना ये वाला। अभी मैं ऐसे करूँगा, इधर तो बोलोगे। तो पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें भी कुछ डिजीज का पता चलता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेंशन ना लो, होता है। देखो इसको मैंने एक्सपोज किया यहाँ पे, ये है कौन सा वाला पोर्शन? आपको लगता है पूरा कुछ सिक्रीशंस एक्स्ट्रा, तो ये वाइट नहीं है पूरा, मतलब इसका नॉर्मल कलर यही है, ठीक है, क्योंकि अंदर से ये लगा होता है, फीड का कंटिन्यूसली रहता है। अगर आपको दिखा ये पूरा वाइट है, क्या है? पूरा ही वाइट है, क्या है? पूरा ही वाइट। तो आप एक डिजीज डायग्नोज करें, दैट्स कॉल्ड मेरेक्स। क्या करेंगे? मेरेक्स। आया समझ? पूरा ही वाइट दिखेगा, वो पूरा शीन, जैसे शीन पता है ना वाइट, जैसे आपका ये क्लॉथ है ना पूरा वाइट दिखेगा, या फैट टाइप दिखेगा,
तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? मैरेक्स में ये चीज़ें होते हैं। मैरेक्स में इससे पहले और एक चीज़ होता था, क्या होता था? लीवर में अल्सर होता है intestine में, क्योंकि वो ट्यूमर है, वो फैल जाता है, वो बहुत कंडीशन खराब है, ठीक है। तो अगर ऐसा है ये दूसरा, आपको लगता है यहाँ पे दाने निकले हैं, दाने आप नहीं, मैं आपके लिए समझाने के लिए, ये ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अगर इनमें हेमरेजिस हुई होगी, क्या हुई होगी? पिन पॉइंट हेमरेजिस उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ इन ग्लैंड्स के ऊपर ऐसे वो परत जैसे दिखेगी, पूरी रेड डॉट्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे? रेड डॉट्स। तो वो एक और डिजीज में होता है, ठीक है। किस डिजीज में होता है? न्यूकैसल डिजीज में होता है, क्या होता है? बहुत सारे डिजीज, बट जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, जो हेमरेजेस होते हैं प्रोवेंट्रिकुलस में, ग्लैंड्स में, इनके टिप्स पे, वो किस में होते हैं? एनसीडी में होते हैं, न्यूकैसल डिजीज में होते हैं। किस में होती है? इससे और भी होता है, आरडी में, बेरानी केस में भी होगा, ज्यादा प्रोमिनेंट किस में रहते हैं? न्यूकैसल डिजीज में। पहचानेंगे आप? अब मसला तो नहीं है ना कोई, तो कितने आराम से। उसके बाद आप पहुंचेंगे किस पे? क्रॉप तो पूरा होता है ना, वो क्रॉप तो होता है ना जिसमें फीड स्टोरेज, क्रॉप ऊपर होता है। ठीक है। अब हम काट करेंगे, क्या है ये मस्कुलर पोर्शन होता है, क्या होता है? मस्कुलर पोर्शन। और इसमें से क्या, ये सारा फीड जमा इसी में हुआ होगा, ठीक है। इसमें तो इसने कुछ खाया भी नहीं होगा, मुझे लगता है। सीआर कहाँ पर है? देखो कितने ऐसे ये है, कुछ खिलाते भी सर सीआर भूखा ले गया। हाँ सीआर बुका ले गया। सीआर का नहीं, पहले देखो देखो इधर, ठीक है। ओ ये गिजार्ड है, क्या है? गिजार्ड, ठीक है। देखा सबने, क्या है? गिजार्ड है, ठीक है। सर इसमें तो येलो कलर का लगा है, कुछ ये क्या है हमें नहीं पता। अंदर से तो ऐसे, बाहर से इतना खूबसूरत है ना, अंदर से येलो कलर क्या लग रहा है? इसको बोलते हैं कॉइलिन। क्या बोलते हैं? कॉइलिन। क्या बोलते हैं? कॉइलिन। क्योंकि आपको पता है जो ग्राइंडिंग होती है वो इसी में होती है, क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है इसी में, ठीक है। ग्राइंडिंग किस में होती है? इसी में ग्राइंडिंग रहती है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग इसमें लेयर डेवलप होती है। अब इसका ऑरिजिन डिफरेंट है, मैं नहीं जाऊंगा क्या क्या है। तो इसको बोलते हैं कॉइलिन। यही मैंने इसको पूछा था कल, क्या रहता है? कॉइलिन। दैट्स कॉल्ड कॉइलिन, ठीक है। अब इसमें अभी देखो इसका कलर, अभी इसको भी देखना है अंदर से, क्या देखना है? अंदर से देखना है। देखो इसमें इंजरी लगा है, कहीं पे लगता है इंजरी? कुछ भी नहीं। अगर इसमें इंजरी होगी ना, इसका मतलब यहाँ पे एक वायरस, दैट्स कॉल्ड एडिनो वायरस इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? या ये होता है एक कोलेस्ट्रोलियल इन्फेक्शन आता है, और एक, ठीक है, परफ्रेंजन इन्फेक्शन इधर होता है। अगर यहाँ पे छेद लगा होगा, क्या लगा होगा? छेद लगा होगा, ठीक है। तो या कुछ इंजरी हुई होगी, इसका मतलब जो ये डाइट, ये सब चीज़ें ले रहा है ना, ये फीड वीड, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा, ये ऑफ फेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छेद होगा, क्या होगा? छेद होगा, तो ये ऑफ फेड रहेगा। और कंडीशन किस में होता है? ये एडिनो वायरस इन्फेक्शन इसमें कहाँ पे होता है? एडिनो वायरस इन्फेक्शन और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म में पैथोजेनिक है, ठीक है, वो इसको काज करता है ये चीज़, ठीक है। तो आया समझ? वो पैथोजेनिक है, ठीक है। तो ये आया समझ, इससे हम कौन डिजीज पहचानेंगे? एडिनोवायरस डिजीज और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये सब चीज़ें, इसका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और मस्कुलर होना चाहिए, फीड होना चाहिए। आया समझ? इसके अलावा हम देखेंगे, अब इंटेस्टाइन की बारी आई, क्या आई? इंटेस्टाइन की बारी आई, क्या आई? इंटेस्टाइन। देखो अब पहले हम आराम से इनको खोलेंगे, ज़्यादा नहीं ऐसे, ये पूरा वो ऐसे करेंगे वो, ठीक है, पूरे देखेंगे, मतलब किस हिसाब से क्या है, पूरा दिन का ध्यान रखना है। स्टार्ट होता है यहाँ से, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जब मैंने काटा ना ऊपर से, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको पूरा, ठीक है। कैसे हो रहा है? पूरा है ना, आ रहा है ना पूरा, कितना अच्छे से उधर से पकड़ लो, है ना? देखो इसका मतलब मैं सही प्रोसीजर से, है ना, इसको हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, तो गलत नहीं। अब पहले सर ये तो नहीं हुआ, ये क्या किया आपने? ये तो ऐसे ही लगा, ये तो माना ही नहीं आपने। इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के ऊपर आपको पता ये क्या है? सर ये तो इसके ऊपर कुछ मीट जैसा, ये इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? और पेनक्रियाज पोल्ट्री में बड़ा रहता है, क्या रहता है? बड़ा रहता है पेनक्रियाज पोल्ट्री में, ठीक है। देखो कितने लेंथ का है ना, ऐसे फुल। कंपेरेटिव मैं पोल्ट्री की बात, इंसान की बात नहीं कर, अगर इसमें देखेंगे ना, इस पेनक्रियाज
वो सबसे ज़्यादा होता है इस साइज़ में, क्योंकि पूरे ड्यूडेनम को कवर करता है। आया समझ? पेंक्रियास कौन सा ठीक है। अब इसमें इसका हेल्थ स्टेटस भी देखना है हमें, ठीक है। इसको भी हम कट करेंगे। क्या करें? पैनक्रियाज आपने देखा, इससे बाकी वो सिक्रीशंस वो जो आपको पढ़ाएंगे क्या क्या निकलता है वो अलग बात है, ठीक है। पहले इसका ये पहले आपको लगता है इसमें हेमरेज है कहीं पे? ये नॉर्मल है इसका वेस्कुलेचर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर बीच में इसमें भी हेमरेजेस होते हैं, क्या होते हैं? हेमरेजेस इसमें होता है, पूरा ब्लड लगा हुआ था। क्या लगा होता है? पूरा ब्लड। तो ये एक कंडीशन में आता है, दैट्स कॉल्ड नेक्रोटिक एंट्राइटिस। क्या बोलते हैं उसको? नेक्रोटिक एंट्राइटिस। और जनरली कब होता है? जब कॉक्सिडोसिस होती है ना बर्ड्स में, उसके फौरन बाद ही एक डिजीज होता है, दैट्स कॉल्ड नेक्रोटिक एंट्राइटिस। क्या बोलते हैं उसको? नेक्रोटिक, ठीक है, यार मैक्सिमम टाइम। तो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के ऊपर अगर हेमरेजेस दिखेंगे, ठीक है, तो नेक्रोटिक एंट्राइटिस आप डायग्नोज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बोला ये पैनक्रियाज। उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा? जूजिनम। कौन सा होता है? जूजिनम, ठीक है। ये मैंने ये इसका पोर्शन खोला ना, देखो यहाँ पे एक जगह पे पता है आपने देखा वो रिंग कलर था पूरा, ठीक है। यहाँ पे था ना वो ऐसे पूरा वो फ्लावर शेप बना है। एनाटॉमी में पढ़े होंगे, ठीक है। ज़्यादा वेस्कुलेचर रहता है इस, ठीक है। ड्यूडेनम बोलते हैं, जूजिनम में पूरा वो वेस्कुलर टॉवल है ना वो पूरा बनता है। आया समझ? उसमें वेस्कुलेचर ज़्यादा रहता है। इसी में फैट डिपोजिशन भी ज़्यादा रहती है। क्या होती है? फैट डिपोजिशन, ठीक है। जो जूजिनम पोर्शन है वो एक पूरा एक ऐसे फ्लावर शेप्ड होता है। क्या होता है? जब अभी मैंने स्टार्टिंग के टाइम खोला ना, ये पहले बाहर वाला ऐसा था, उसके बाद ऐसे बना था ना वो गोल गोल, हो ऐसे लगा था, ऐसे गोल गोल लगा था यहाँ तक। ये पूरा इसमें वो टॉवेल टाइप ऐसे है ना, वो ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे कॉटन से हुआ था, ये भरा हुआ था, ठीक है। वो फैट स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे इस रीजन पे फैट डिपोजिशन भी ज़्यादा होती है। क्या होती है? फैट डिपोजिशन। आपको जब मुर्गा देखोगे अंदर से, आप बाहर से इंटेस्टाइन निकालो, फैट डिपॉजिट ज़्यादा होगी उधर। और यही कारण है जिसको पेट ज़्यादा निकलती है ना, इसी रीजन में ज़्यादा फैट डेवलप होता है। ये आपको पता है जो वो बैलेट देखा है, सोना स्लिम बैलेट, वो लगाओ, ये लगाओ, आपको पता क्या बना है? आप देखो फिर खुद ही, ठीक है। लगाते हैं ना यहाँ से, आपको पता है वो अंदर से क्या पूरा क्या वो ऑर्गेनिज्म में जाता है? ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि फैट बाहर से होगा। मिजेंट्री इसको बोलते हैं, दूसरा नाम मिजेंट्री। क्या बोलते हैं? मिजेंट्री में फैट होता है। जब गर्मी देते हैं तो वो पूरा हीट को है ना, बोल रहा है ये पूरा डाउन हो रहा है, ठीक है। ये मिजेंट्री, जैसे पेट निकलते हैं तो ज़्यादा रीजन अटैक मिजेंट्री होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है। अब हो गया ये वाला भी, ठीक है। हाँ देखो ये रियर है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं पता होती। देखो आप यहाँ पे क्या लगता है आपको? कुछ लगता है यहाँ पे कुछ है? हाँ सर, कुछ तो आया है, हल्का नहीं है, दाना जैसा है। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूबेरिकल जैसे निकला है, निकला है ये, ठीक है। ये ट्यूबेरिकल टाइप निकला है। क्या निकला है? ट्यूबेरिकल। इसको बोलते हैं मैकुलस डाइवर्टिकुलम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये अलग करता है, इसका मतलब ड्यूडेनम, जूजिनम और मैकुलस डाइवर्टिकुलम के बाद अब आने वाला पोर्शन दैट इज वो इलियम होगा। क्या होगा? इलियम। अगर आपको सैंपल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं? सैंपल्स। कितने आसान तरीके से भाषा में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इलियम स्टार्ट होने वाला। आप इलियम के सैंपल्स भी निकाल सकते हो, अब आप जूजिनम के सैंपल्स भी निकाल सकते हो, अब आप ड्यूडेनम के सैंपल्स भी आप निकाल सकते हो। आया समझ? पहचान आया? ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अब इलियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग देखो, और एक पार्ट आता है, देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स आपको, यहाँ पे ये होता है ना सीकल ट्यूब्स। क्या होते हैं? सीकल ट्यूब्स क्या होते हैं? ये है ना, अब देखो ये एक साइड से ब्लाइंड होते हैं। क्या होता है? एक साइड से ब्लाइंड पढ़ा है ये? ब्लाइंड है ना, एक साइड से ब्लाइंड वाला, एक साइड से ब्लाइंड। ये सीकाज होते हैं। क्या होते हैं? 2 सीकाज, ठीक है, होते हैं ना। आज देखा प्रैक्टिकली 2 सीकाज होते हैं, ब्लाइंड होते हैं एक साइड से। अब इससे भी डिजीज पता चलता है। क्या चलता है? इससे भी डिजीज पता चलता है। और एक डिजीज है दैट्स कॉल्ड हिस्टोमोनासिस। मैंने पहले ही बताया हिस्टोमोनासिस, मैंने क्या पॉइंट बोला था, याद है? अब ये देखो वाइट, देखो पहले सुनो, ये है सीकम। क्या है? सीकम। ये सीकल। ओ मैंने बोला ना एटलीस्ट पढ़ने को तो इज्जत रखो।
ये है अगर मैं इसको काटूंगा, क्या करूंगा, काटूंगा, है ना, काटा मैंने इसको। अगर मुझे यहाँ पे व्हाइटिश रिंग दिखी, क्या दिखी, व्हाइटिश रिंग, काटने के टाइम अगर मुझे पूरा व्हाइटिश रिंग दिखी, क्या दिखी, Whitish ring। पूरा चीजी मटेरियल आ गया और व्हाइटिश रिंग, आपको लगेगा यहाँ पे रिंग कोई है, व्हाइट कलर की रिंग होगी और ये इनफिल्मेटेड होगा, मतलब इनफिल्मेटेड होगा, बहुत सारा इसमें मास भरा होगा, चीजी मटेरियल, क्या होगा, चीजी मटेरियल, और यहाँ पे व्हाइटिश रिंग होगी, क्या होगी, तो उसको बोलते हैं हिस्टोमोनेसिस। क्या है, हिस्टोमोनेसिस। और बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है और इसको डायग्नोज करना बहुत बड़ा मुश्किल है। अब मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक तो पता है ना क्या देखना है, तो आया समझ, कर सकते हैं ना, बड़े बड़े लेजेंड्स नहीं करते, ठीक है, आप तो अल्ट्रा बने अब, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पे रिंग होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हिस्टोमोनेसिस में होता है ऐसा। क्या होता है, हिस्टोमोनेसिस, ठीक है। दूसरा होता है सीकम, आपने सुना है, ठीक है, सीकम आपने है ना सुना है। सीकल कोर एक कंडीशन होती है, वो किस में होते हैं, कॉक्सी में होता है, किस में होता है, कॉक्सी में होता है। कॉक्सीडियोसिस का नाम सुना है, इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस, बहुत सारे ऐसे, बट मैं ज़्यादा ऐसे बोलने वाला नहीं हूँ, पहले सुनो जो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे हेमरेज होगी, क्या होगी, हेमरेज, पूरा खून से भरा हुआ होगा या ये होगा, और बीच में ऐसे एक पोर्शन होता है, सीकल कोर का ऐसे बनता है, वो हेमरेज पूरे होता है, ये एक ही साइड से लॉज होता है, क्या होता है, पूरा आपको एक कोर, एक मास होगा, कुछ यहाँ पे फंसा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, फंसा हुआ दिखेगा। तो जब भी आप देखेंगे उसको खोलेंगे, वो पूरा लॉज होगा ब्लड से, किससे होगा, पूरा सूखा हुआ, जैसे एक ब्लड का है ना, ये निकलेगा ऐसे ही होगा, तो वो सीकल कोर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस में होता है, किस में होता है, पहचानेंगे आप इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस कैसे हम करेंगे, सीकल कोर, ठीक है। और अगर लाइव बॉडी में देखेंगे उसके ये ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना, उसके वेंट साइड से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ऐसे वो ड्रॉप करेगा, वो भी एक इंडिकेशन है जिससे कॉक्सीडियोसिस का, ठीक है। यस सर, आ गया समझ, आ गया समझ, यस सर। इंटेस्टाइन इसका भी आ गया, इसका भी, थाइस का भी आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो मैंने एक जगह पे आपको लंग्स का बोला, ठीक है, ये इसके लंग्स है, क्या है, लंग, ये नहीं है जैसे ह्यूमन्स में होते हैं ना, क्या ह्यूमन्स या लार्ज एनिमल्स में लंग्स ऐसे बाहर रहते हैं प्रोमिनेंट, इसके पीछे ही होते हैं, ठीक है, इसके से ये अटैच होते हैं, पीछे हो जाएगा जी। ये इसके लंग्स है, क्या है, लंग्स, क्या है, लंग्स, ये पूरे हो, मैंने कुछ नहीं, हो शोर मत करो, यार मैं भी देख लूं, पीछे हो जाएगा जी, देवाशीष ने एक बार देख, हाँ पीछे हो तो क्या फिर, बस देख ले, उसमें लंग्स है ही नहीं, हो सांस कैसे ली उसने फिर, बातें मत करो, ठीक है। ये लंग है, क्या है, लंग, क्या है, लंग, ये लंग्स है इसके, एक तो इसी में है और ये वाला क्या है, फेफड़ा, ये लंग है, देखो ये फेफड़ा, आपको लगता है, देखो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि हार्ट है नॉर्मल। अगर आपको ये पूरा थोड़ा ब्लैक दिखे ना, मतलब हेमरेजिस इस पे आएंगे, क्या आएंगे, सुपड़ा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, सुपड़ा हुआ हेमरेजिस आपको दिखेंगे, इसका मतलब ज़रूरी डिफॉल्ट कहाँ पे होगा, हार्ट में, ठीक है, एनलार्ज्ड या रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, ठीक है, ये इसके और भी बहुत सारी, बट बेटर है फिलहाल यही, ठीक है। इतना पोस्टमार्टम आपके लिए मोर देन पीजी लेवल तक सफिशिएंट है, पीएचडी लेवल तक, कितना, पीएचडी से भी आगे जब आप सर्विस जब तक देंगे, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, इतना लेवल। और अगर ये चीज़ें आपने सीखे ना, ये बहुत, इसके अलावा भी बहुत है, बट आपके लेवल के नहीं है और आपको सर के ऊपर से जाएंगे, ठीक है। तो समझ आया आप लोगों को, तो कैसा रहा आपका, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा, सीखा कुछ, यस सर।